Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फेमस वॉर्स एंड बैटल्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम रिलीज कर चुके हैं, जिसमें मैंने 11 इंपॉर्टेंट बैटल्स बताए थे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बताई थी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो 11 बैटल्स मैंने बताए थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं। तो जो 11 मैंने बता दिए हैं, अब जो बैटल आएंगे वो उनके बाद में हुए हैं, तो वो अब मैं बताऊंगा। तो उन 11 को आप जरूर जाकर देखें, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं फेमस वॉर्स एंड बैटल्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 12 से, बैटल ऑफ तलाईकोट। मैंने बता दिया है कि 11 तक मैं आपको बता चुका हूं बैटल्स पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब बात करते हैं नंबर 12 पे। तो नंबर 12 पे है बैटल ऑफ तलाईकोट। तलाईकोट का बैटल कब लड़ा गया था, सवाल ये उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि तलाईकोट का जो बैटल है वो लड़ा गया था 1565 में, 1565 एडी में ये बैटल लड़ा गया था तलाईकोट का। तलाईकोट का बैटल किस किस के बीच में लड़ा गया था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो इसका जवाब है, ये लड़ा गया था 4 डेक्कन सुल्तान्स, 4 डेक्कन सुल्तान्स वर्सेस विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बीच लड़ा गया था। 4 जो डेक्कन के सुल्तान थे वो कौन थे, सवाल ये उठता है। तो 4 डेक्कन के जो सुल्तान हैं, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो वो थे अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा। गोलकुंडा ये वो सुल्तान थे और विजयनगर एम्पायर को रूल कर रहे थे उस समय सदाशिव राया। सदाशिव राया वॉज रूलिंग ओवर विजयनगर एम्पायर। उस समय विजयनगर एम्पायर जो है उस पर राज कर रहे थे सदाशिव राय, उनके बीच में लड़ाई हुई थी और इस जंग को जीता था इन लोगों ने, विक्ट्री। जो 4 यूनिफाइड आर्मी थी, जो 4 सुल्तानों की, इन्होंने इस जंग को जीत लिया था और बुरी तरह रगड़ दिया था पूरे विजयनगर एम्पायर को, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने आतंक मचाया था। तलाईकोट कर्नाटक में है, मैं आपको बता दूं, तलाईकोट कर्नाटका में है, कर्नाटका। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था 1576 एडी में, 1576 1576 में ये जो है लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़ी गई थी अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप ये लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी जो है ये राजस्थान में है, उदयपुर के पास में है, राजस्थान, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के पास में है हल्दी घाटी। इस लड़ाई में जीत हुई थी अकबर की। बेसिकली ये लड़ाई महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप जो है वो मैदान से चले गए थे, युद्ध मैदान से भाग गए थे फटाफट, तो अकबर उन्हें बंदी नहीं बना पाया था, यही मकसद था इस जंग का। खैर, इसमें अकबर को जीत मिली थी। अगले बैटल के बारे में बात करते हैं, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ अनदर इंपॉर्टेंट बैटल। इसकी ये जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1659 एडी में, 1659 एडी में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ था। ये प्रतापगढ़ कहां है, देखिए प्रतापगढ़ नाम की कई जगह है हिंदुस्तान में, लेकिन हम जिस प्रतापगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रतापगढ़ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। और ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ किसके बीच में हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई हुई थी शिवाजी
और बीजापुर सुल्तान के बीच में, बीजापुर सुल्तान के बीच में। अब बीजापुर के सुल्तान, उस समय सुल्तान था आदिल शाह, आदिल शाह, मगर इसकी तरफ से आया कौन था इसके अंदर? इसकी तरफ से आया था अफजल खान। अफजल खान इस जंग को लड़ने आया था, अफजल खान इस जंग को लड़ने आया था। और मराठाओं की तरफ से, मराठाओं की तरफ से शिवाजी, मराठा किंग थे, आप जानते होंगे शिवाजी के बारे में। और इस युद्ध में जीत हुई थी शिवाजी की, विक्ट्री। इन्होंने एक नया बैटल स्टाइल जो है ये इजाद किया था, जिसका आपने नाम सुना होगा, गोरिल्ला वॉरफेयर। तो गोरिल्ला युद्ध तकनीक की मदद से इन्होंने जो है बीजापुर के सुल्तान की आर्मीज को हराया, जिसे अफजल खान लीड कर रहा था उस समय। 1659 में हुआ था ये बैटल, प्रतापगढ़ की लड़ाई थी, और ये प्रतापगढ़ है महाराष्ट्र के अंदर। अगले बैटल के बारे में हम बात करते हैं, बैटल ऑफ कोल्हापुर। ये जो हार थी ये बीजापुर के सुल्तान से बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने दोबारा वही 1659 अगेन 1659 AD ये दोबारा इसने हमला किया कोल्हापुर के अंदर। कोल्हापुर भी कहां है? ये भी कहां है? महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में ही है। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई भी अगेन शिवाजी और बीजापुर के बीच हुई थी, बीजापुर सुल्तान के बीच में हुई थी। तो लेकिन अब की बार बीजापुर सुल्तान की तरफ से कौन आया था? तो अब की बार आया था रुस्तम जमान अब की बार बीजापुर की तरफ से लड़ने आया था। और मराठाओं की तरफ से एक बार फिर से शिवाजी थे, मराठाओं की तरफ से एक बार फिर से शिवाजी थे। और इस युद्ध में भी जीत मिली थी शिवाजी को ही, विक्ट्री उन्हीं की हुई थी इसमें भी। आखिरी बैटल है बैटल ऑफ पवनखिंद इस लिस्ट में, बैटल ऑफ पवनखिंद। बैटल ऑफ पवनखिंद जो है ये किसके बीच में हुआ था? तो कहानी दोबारा सेम है। देखिए ये हुआ था 1660 में, 1660 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये 1660 में हुआ था। दोबारा से वही मराठा वर्सेस बीजापुर। इस बार मराठाओं की तरफ से शिवाजी नहीं लड़ रहे थे, इस बार मराठाओं की तरफ से शिवाजी नहीं लड़ रहे थे, बल्कि थे बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे, ये थे मराठाओं की तरफ से लीडर। तो बीजापुर की तरफ से था सिद्दी सिद्दी मसूद बीजापुर की तरफ से आया था, बीजापुर सुल्तान की तरफ से। इसमें भी जीत मिली थी एक बार फिर से शिवाजी, यानी कि मराठाओं को इसमें जीत मिली थी। पवनखिंद अगेन महाराष्ट्र, पवनखिंद भी महाराष्ट्र में ही है, नियर कोल्हापुर के पास में है पवनखिंद, कोल्हापुर के पास में है पवनखिंद। 1660 में लड़ाई हुई थी, इसे भी मराठाओं ने ही जीता था। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 17 पे रखा है हमने बैटल ऑफ सूरत को। बैटल ऑफ सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये बैटल कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि ये बैटल हुआ था 1664 में, 1664 AD, 1664 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और बेसिकली ये कोई ऐसा उस तरह की लड़ाई नहीं थी, ये एक लूट ऑपरेशन था, ये लूट ऑपरेशन था। टेक्निकली बात करूं तो शिवाजी ने पहली बार मुगलों को उंगली की इसी लड़ाई से। तो असल में ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मराठा वर्सेस मुगल, मराठा और मुगलों के बीच में हुई थी। मराठाओं की तरफ से शिवाजी, उन्होंने अटैक किया था किस पर? सूरत पर। सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि यहां पे लूट मचाई, लूट ऑपरेशन था। तो इसमें ये कामयाब रहे, तो आप कह सकते हो कि इनकी विक्ट्री हुई थी एक तरह से, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें किसको छेड़ दिया? मुगलों की तरफ। उस समय मुगल शासक था औरंगजेब उस समय।
औरंगजेब था मुगल शासक उस समय। और सूरत कहां है? तो सूरत मॉडर्न गुजरात के अंदर है, आप जानते होंगे, गुजरात। ये बात है। अब यहां से जब इन्होंने सबसे पहले शिवाजी ने आगे से जाकर जब मुगलों को उंगली की, तो औरंगजेब शांत तो बैठने वाला है नहीं, तो अब हमला होना तय था। तो 1665 में ही मुगल आर्मी ने चढ़ाई कर दी इनके ऊपर, और पुरंदर में ये लड़ाई हुई। पुरंदर में ये लड़ाई हुई। अब की बार अगेन मराठा वर्सेस मुगल। मराठा वर्सेस मुगल। और मुगलों की तरफ से लड़ने कौन आया? तो लड़ने आया इनायत खान। सॉरी, इसमें नहीं था। मुगलों की तरफ से जय सिंह फर्स्ट। यहां पर मुगलों की तरफ से आया था इनायत खान। इनायत खान, यहां पे इनायत खान ने बचाने की कोशिश की लेकिन लूट ले गए। और यहां पे जय सिंह फर्स्ट सेना लेकर आया, मुगल आर्मी लेकर आया और हमला कर दिया। यहां पे शिवाजी अगेन, शिवाजी मराठाओं की तरफ से शिवाजी ने जो है टक्कर ली इस लड़ाई में। लेकिन इस लड़ाई में हार किसकी हुई? इस लड़ाई में हार शिवाजी की हुई और मुगलों को मिली विक्ट्री, वो जीत गए। और यहीं पे फिर पुरंदर की ट्रीटी साइन हुई थी। पुरंदर की ट्रीटी यानी कि पुरंदर की संधि साइन हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? 23 फोर्ट्स सरेंडर्ड बाई शिवाजी। शिवाजी ने हार के हर जाने के रूप में 23 किले सरेंडर किए थे मुगलों को। 23 किले मुगलों को सरेंडर किए थे शिवाजी ने इस लड़ाई के अंदर। जय सिंह फर्स्ट के साथ में ये ट्रीटी हुई थी, पुरंदर की संधि बोलते हैं इसको। ये किसमें हुआ था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर, ये कहानी है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं बैटल ऑफ सिंघाद। यह लड़ाई लड़ी गई थी 1670 एडी में। 1670 एडी में। इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी है, अजय देवगन की पिक्चर बनी थी, अच्छा रोल किया था उन्होंने। यह लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? यह लड़ाई हुई थी मराठा वर्सेस मुगल अगेन। सिंघाद पुणे में है, ये किला था। इस किले का नाम पहले कोंडायन था और बाद में इस लड़ाई के बाद में इसका नाम सिंघाद पड़ गया था। तो इस लड़ाई में मराठाओं की तरफ से कौन लड़े थे? मराठाओं का ऑपरेशन था, मराठाओं ने इस किले पर हमला किया था। और यह किला जो है, इस किले के जो फोर्ट कीपर थे वो थे मुगलों की तरफ से उदयभान। उदयभान, उदयभान कौन था? फोर्ट कीपर था, किले का रक्षक था एक तरह से। और ये किसके अंडर था? ये जयसिंह फर्स्ट के अंडर था। और मराठाओं की तरफ से कौन आए थे? नाम है तानाजी, तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे मराठाओं की तरफ से। इसमें मराठाओं को जीत मिली थी जी, मराठा जीते थे इस युद्ध के अंदर, मराठाओं को जीत मिली थी। लेकिन इस युद्ध में तानाजी जो मालुसरे हैं वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए शिवाजी ने कहा भी था कि हमने किला तो जीत लिया लेकिन हमने अपना शेर खो दिया। तानाजी मालुसरे ने, देखिए इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी है इस बैटल ऑफ सिंघाद के बारे में। बैटल ऑफ सिंघाद की कहानी ऐसी है कि सिंघाद जो किला है उसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, तो उस पर चढ़ना आसान नहीं था, फौजियों को लगा नहीं था, क्योंकि सामने की तरफ तो बहुत जबरदस्त पहरा था, तो पीछे से उसको चढ़ना ही इकलौता सॉल्यूशन था। और तानाजी मालुसरे ने लंबे समय से एक मॉनिटर छिपकली पाल रखी थी। उस मॉनिटर छिपकली का नाम था यशवंती। मॉनिटर छिपकली होती बहुत बड़ी छिपकली होती है, तो यशवंती जो है उसे पाल रखा था। और यशवंती जो है एक रस्सी लेकर ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि मॉनिटर छिपकली जो है दीवार पे चढ़ सकती है, तो वो दीवार पे चढ़ी, किले की दीवार पे चढ़ी उस रस्सी को लेकर। उसी रस्सी के सहारे जो है तानाजी मालुसरे अंदर घुस पाए, उन्होंने अंदर ट्रेस पास किया और इस लड़ाई को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध के अंदर तानाजी मालुसरे जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बहरहाल अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ कोलाचिली के बारे में। 1741 एडी, देखिए 1741 पर आ गए हैं अब हम।
1741 AD के ऊपर आ गए हम। और ये लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो मैं बता दूं कि ये लड़ाई लड़ी गई थी त्रावणकोर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस लड़ाई में त्रावणकोर को जीत मिली थी। त्रावणकोर को इस लड़ाई में जीत मिली थी। मार्थेंद्र वर्मा, ये कौन था? किंग था, त्रावणकोर का किंग। और इन्होंने हराया था किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री इनकी हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जो आगे के युद्ध है वो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 20 तक बैटल हो चुके हैं, 1741 पे देखिए हम पहुंच गए हैं। अभी हमारे सामने बहुत सारे बैटल बाकी है। 1757 का बैटल बाकी है, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 का बैटल ऑफ बक्सर बाकी है। 3 एंग्लो मराठा वॉर बाकी हैं। 4 एंग्लो मैसूर वॉर बाकी हैं। 2 एंग्लो सिख वॉर बाकी हैं। तो आप अगले वीडियो का जरूर वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं ये सभी लड़ाइयां लेकर आऊंगा और इनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको पार्ट 3 की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको पार्ट 3 की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और पार्ट 3 देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें। आरआरबी एनटीपीसी में यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनमें से बैटल आपसे पूछा जा सकता है, न सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी बल्कि आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा जो आगे एसएससी सीजीएल आ रहा है उसमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। एसएससी 10+2 में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो इन वीडियोस को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, तो हमें भी इससे हमारा भी मोराल जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। हम इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।